सो व्हाट इज़ अप सब्सक्राइबर्स एनोइंग ईयर फॉर स्पार्क स्टैक। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ये सेकेंड वीडियो है हमारी जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक्लिप्स की विंडो ओपन कर ली है। वैसे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू जावा प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग न्यू जावा एक क्लास क्रिएट करेंगे। हमने प्रोजेक्ट इसके पहले वाली वीडियो में करा हुआ था। सो मैं एक क्रिएट कर देता हूँ। ओ एनी मैंने वो डिलीट किया, जो वन प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट किया था। यहाँ पे हम लोग ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स को ऑन कर लिया, फिनिश पे क्लिक करा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हो आप कि यहाँ पे कुछ कमेंट जनरेट हुई, कुछ जनरेट हुआ। तो बेसिकली जावा का जो बेसिक थ्योरी है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो मैं आपको ये पढ़ के भी दिखा देता हूँ और बेसिकली समझा भी देता हूँ क्या चीज़ होती है। तो जावा जो चीज़ है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली। और जो भी हम उसका लिखते हैं, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसके क्लास के अंदर होती है। सो व्हाट इज़ अ क्लास? बेसिकली क्लास एक कलेक्शन होता है फंक्शंस का और डेटा टाइप्स, जो जो डेटा मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स जिसे बोला जाता है, उसके एक पूरा कलेक्शन होता है। तो बेसिकली डेटा मेंबर्स क्या होता है, डेटा फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, वो सब आगे आगे आपको समझेगा। मगर बेसिकली क्लास इज़ अ कलेक्शन। ओके, तो क्लास इज़ अ कलेक्शन इतना तो समझ गया। तो अभी इसे डिक्लेयर कैसे किया जाता है, तो ये फाइल में आप देख सकते हो पब्लिक क्लास वन मैंने लिखा हुआ है। तो वन इज़ अ क्लास, एक क्लास का नेम है वन, और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी है उसकी। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द मेन फंक्शन, दिस इज़ अ क्लास। बॉडी स्टार्ट करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बॉडी स्टार्ट होती है क्लास की। ठीक है, यहाँ पे एंड होती है। और इसके बाद उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और स्ट्रिंग्स के अंदर ये एरे, और एरे का जो नाम है वो आर्क्स है। अभी एरे क्या है, इफ़ आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो ये सब आपको समझाया जाएगा। ये मेन की बॉडी स्टार्ट होती है, ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली सो इसके अंदर क्या लिखा जाता है, मतलब ये क्या है, क्या हिसाब होता है इसका। जब प्रॉपरली बोलूँ मैं तो कैसा होता है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो ये पब्लिक मतलब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ आता है। पब्लिक इज़ अ एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो इसे एक्सेस स्पेसिफायर बोला जाता है। स्टैटिक इज़ अ कीवर्ड, वॉइड इज़ अ डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, डेटा टाइप। यहाँ पे आप स्क्रॉल या मतलब आप जाके यहाँ पे कर्सर रखोगे तो आपको उसका ये दिख जाएगी, जो चीज़ आएगी रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इसको बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है इसके लिए रिटर्न टाइप है, ये एक डेटा टाइप भी हो सकता है मैं बोलूँ तो। और यहाँ पे एक मेन, तो मेन इज़ अ फंक्शन नेम। ठीक है, मेन तो जो भी हमारा प्रोग्राम शुरू होता है वो मेन से होता है, तो इस बॉडी से वो शुरू होता है। उसके बाद आपको कहाँ पे लेके जाना है, आपका फंक्शन, आपकी जो प्रोग्राम है आपको कहाँ पे घुमानी है वो आपके ऊपर है। इट्स ऑन अ प्रोग्रामर। ठीक है, ये स्ट्रिंग आर्क्स क्या लिखी हुई, यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ARG भी लिख सकते हैं, कभी ARGS आता है, ARG आता है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ARG और ARGS लिखना एक गुड हैबिट है। तो इफ़ आप क्रिएट, ये तो एक्लिप्स है। इन द केस आप VS कोड में कोडिंग कर रहे होगे तो आपको जनरेट करना पड़ेगा ये कोड, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगा, एक्लिप्स के अंदर हो जाता है बेसिकली, मगर तो भी इन द केस। और ये क्लास का नेम, ये जैसे मैंने बोला, ये पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास इज़ अ कीवर्ड, और वन इज़ अ क्लास नेम। इसकी बॉडी यहाँ पे शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। मेन की यहाँ पे शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है बेसिकली। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, ये जो फाइल सेव होती है वो डॉट जावा के नाम से होती है। डॉट जावा इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ अ जावा फाइल। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसे EXE में कन्वर्ट करना है, जार फाइल में कन्वर्ट करना है, वो आगे की बात है। मगर आप बेसिकली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आगे रनेबल फाइल में। ठीक है, तो रनेबल में या अलग अलग चीज़ों में। सो और इसके अंदर कहने की बात है, हम लोग यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक SRC फोल्डर बनाया हुआ है। फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है SRC, उसके अंदर हमारी एक सोर्स फोल्डर है। सोर्स फोल्डर के अंदर फर्स्ट एक पैकेज है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है पैकेज फर्स्ट। तो इसका मतलब हो जाता है कि ये पैकेज पैकेज में जैसे मैं बोलूँ पैकेज, व्हाट इज़ अ पैकेज? पैकेज इज़ अ फोल्डर
जिसके अंदर आप सब चीज़ रख सकते हो, सब आप एक क्लासेस रख सकते हो, आपका डेटा रख सकते हो। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा हूँ, यहाँ पे हम इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली ये एक ओपन होना चाहिए। यहाँ पे ये वाले स्क्रीन पे हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इज़ अ फोल्डर। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ अ फोल्डर, फोल्डर के अंदर आपका SRC है और SRC के अंदर भी फर्स्ट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट भी एक आपका पैकेज ही है बेसिकली। यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया तो वो नाम चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ इसको और इसके बाद मैं इसे रिफैक्टर कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, लिख देता हूँ PKG_। हाँ, तो पैकेज को बनाने का एक तरीका होता है बेसिकली। इसके जो वर्ड्स होते हैं, मतलब जो लेटर्स होते हैं, वो टोटली आप स्मॉल केस में लिखें, ना कि जैसे मैंने यहाँ पे P लिखा तो यहाँ पे देखिए बाय कन्वर्जन पैकेज नेम यूजुअली स्टार्ट्स विथ लोअर केसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे P लिखे और इफ़ आपको चाहिए तो आप आगे वाला जो वर्ड है वो आप बड़े में लिख सकते हैं, अपर केस में लिख सकते हैं, पर मैं टोटली स्मॉल लिखने की सलाह देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम, तो इसके अंदर आ गया। अभी मुझे ये मेरा ये आ गया, तो यहाँ पे देखिए नाम भी चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया। पैकेज इज़ अ फोल्डर जिसके अंदर आप क्लासेस के पूरे अलग अलग क्लासेस रख सकते हो बेसिकली। जैसे मैंने यहाँ पे सिंटैक्स रखा हुआ है, सिंटैक्स इज़ अ बेस क्लास। हमारा जो क्लास है उसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है कि सिंटैक्स इज़ अ क्लास नेम सिंटैक्स_1 और उसके बाद मेन फंक्शन बना हुआ है। यहाँ पे कुछ कमेंट्स दिए हुए, ये क्या है जो ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है वो क्या है, कमेंट्स है ये। सच बोलूँ तो इसके अंदर कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं वो दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप इन द केस मुझे लिखना है HELLO hello TH दिस फाइल FILE फाइल इज CREATED created by SPARKZTEC स्पार्कस्टैक। तो स्पार्कस्टैक ने एक फ़ाइल क्रिएट की है। इफ़ जो भी ये प्रोग्रामर इस फाइल को ओपन करेगा तो उसको ये दिखना चाहिए हेलो दिस फाइल इज़ क्रिएटेड बाय स्पार्कस्टैक। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है अभी, ये तो एरर दिखा रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप, एरर दिखा रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम में देख लेते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था मगर अभी फिर से बता दें। यहाँ पे विंडो पे जाना है, आपको व्यू पे जाना है और कंसोल एरर लॉग्स और प्रॉब्लम्स को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएंगे कंसोल, और इफ़ नहीं होते तो एरर लॉग्स पे आप देख सकते हो ये सब एरर लॉग्स है। सो वो उसकी वजह से एरर लॉग्स बेसिकली वो सब कुछ इसके लिए होता है जो एक्सेसिबल नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से होता है ये। इट्स ओके विद इट। और प्रॉब्लम्स हमारे प्रोग्राम के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो, तो सिंटैक्स एरर यहाँ पे आ रखा है डिलीट बाय टोकन, तो ये क्या है उसको समझ नहीं आ रहा है। इसके अंदर उसको ये समझ में आ गया कि दिस इज़ अ कीवर्ड। जैसे मैं बोलूँ तो आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने होंगे, जैसे क्लास, स्टैटिक क्लास, और जैसे ये हो गया वॉइड हो गया। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली। इसे वॉइड अभी मैं रिटर्न टाइप बोल रहा था तो इसे कीवर्ड भी बोला जाता है। कीवर्ड एक अलग कंसेप्ट है, वो उसको मैं समझाऊंगा बेसिकली, मगर तो भी आप याद रखें कि वॉइड इज़ अ रिटर्न टाइप। यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा है उसको यहाँ पे रिटर्न टाइप बोला जाता है। इफ़ मैंने यहाँ पे लिखा होता तो कुछ अलग हो जाता ये वॉइड। ओके, तो वॉइड में मैंने लिखा तो ये कुछ अलग हो जाता बेसिकली। वॉइड नहीं लिखा जाता, यहाँ पे इंट लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी इंट लिखा जा सकता है। मैं जैसे बोलूँ तो इंट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है, मगर वो अलग चीज़ है, वो अलग एक कंसेप्ट हो जाती है बेसिकली। आप याद रखना। तो इस पे ऊपर थे हम, हेलो दिस इज़ फाइल क्रिएटेड बाय स्पार्कस्टैक। तो इसे हम लोग ऐसा तो नहीं रख सकते क्योंकि ये रन होने नहीं देगा। हम लोग ये प्रिंट कर लेते हैं SOUT। तो याद रखना SOUT इज़ अ शॉर्टकट ऑफ system.out.print, और उसके अंदर हमें लिखना है डबल कोट्स के अंदर HELLO हेलो। तो ऐसा लिखना है और यहाँ पे रन करना। तो ये रन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर एरर है। ओके, तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे स्लैश दे देता हूँ, डबल स्लैश देता हूँ, जिससे क्या होगा ये जो चीज़ है, एक मिनट, जैसे यहाँ पे हाँ ऐड रिटर्न स्टेटमेंट। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंट रखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसके लिए वो यहाँ पे रिटर्न का एक न्यू लाइन ऐड कर रहा है। मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VOID वॉइड। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न वॉइड लिखा तो कुछ नहीं देगा इन द केस। मैं अभी ये सक्सेसफुली रन कर सकता हूँ, कंसोल में आपका आउटपुट आ रहा है, मतलब ये सक्सेसफुली रन। तो ये
इफ़ आपने इसे डबल स्लैश कर दिया, फॉरवर्ड स्लैश बोला जाता है इसको, तो आपने इसको कर दिया तो वो आपको ये कर देगा, क्या आपकी जो चीज़ है वो इग्नोर कर देगा बाय द इंटरप्रेटर कंपाइलर, इंटरप्रेटर इन पाइथन एंड कंपाइलर इन जावा। ठीक है, तो ये जावा में ऐसा लिखते हैं कमेंट्स, और ये सिंगल लाइन कमेंट है बेसिकली। इसके लिए शॉर्टकट में बोल सकता हूँ, तो मैंने एक यहाँ पे मैं लिख देता हेलो HELLO, और यहाँ पे मुझे डायरेक्ट करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट के बाजू वाला जो ये होता है फॉरवर्ड स्लैश होता है उसको क्लिक करना है, बटन दबाना है। तो जैसे आप बटन प्रेस करोगे तो वैसे ही आपको वो कंट्रोल प्रेस करके करना है, तो जिससे आपके अनकमेंट और कमेंट होती जाएगी। तो मैं जैसे कर रहा हूँ तो वो कमेंट और अनकमेंट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप और एक चीज़ देख सकते हो, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। इफ़ मुझे कुछ ऐसा लिखना है तो ये मुझे 2-4 लाइन लिखनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस दो, मगर आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे आपको मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज़ करना होगा। मल्टी लाइन कमेंट कैसी होती है? मल्टी लाइन कमेंट जैसे मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको देना है स्लैश, फर्स्ट स्लैश देना है, उसके बाद यहाँ पे स्टार देना है, तो ये स्टार्ट हो जाती है कमेंट। तो आप देख सकते हैं पूरी जो ये कमेंट हो जाइए, मगर आपको यहाँ पे बंद भी करना है, तो इसे बंद करने के लिए आपको फिर से स्टार देना है और फिर से स्लैश देना है, तो ये क्लोज हो जाएगी। तो दिस इज़ अ कमेंट, बेसिकली इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। ये एरर नहीं दे रहा है, ये एक मैंने कुछ भी लिख दिया इसके लिए, वो उसका इंटरप्रेटर जिसका जो एक्सटेंशन है वो मुझे दे रहा है, तो HELLO हेलो लिख देता हूँ मैं। सॉरी, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ उसको, तो जिससे ये पूरी जो ये है, आप इसके अंदर जितना भी चीज़ लिखोगे वो कंपाइलर से पूरी तरह से इग्नोर की जाएगी। ओके, दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट और दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट बेसिकली। इतना तो समझ गया। ये जो कमेंट है आप कहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, इसके पहले लिख सकते हो, मेन के अंदर लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहाँ नहीं लिख सकते, इसे आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे लिख सकते हो। कमेंट्स बेसिकली कहाँ पे यूज़ होते हैं? जब आप कुछ टेस्ट कर रहे हो तो आपको डीबग करना हो बेसिकली कोड मैनुअली, ना किसी डीबगर के थ्रू। सो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डीबग जैसे करते हो आप। इफ़ यहाँ पे आपको समझ रहा है कि यहाँ पे कोड आ रहा है, इसके आगे कहा जा रहा है वो नहीं समझ रहा, तो उसके बीच के वहाँ पे आप कमेंट कर दो जिससे आपको समझ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इतना तो आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं बेसिकली। सो यहाँ पे ये तो कमेंट तो आपको समझ गए, बेसिकली कमेंट तो हो गई। अभी आगे क्या होगा? अब ऐसा जो SOUT है, SOUT जिसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बोला जाता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इज़ हेलो प्रिंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि हेलो प्रिंट करने के लिए, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे उसे वो प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ उसे, तो ये A प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन द केस LN निकाल दिया तो भी ये रन करेगा, मगर अभी एक प्रॉब्लम होगा। सो मैं दिखा देता हूँ आपको बेसिकली। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी A प्रिंट हो रहा है, मगर अलग अलग लाइन पे मैंने करा है, और यहाँ पे मैंने LN डाल दिया और फिर से रन करा तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। LN का मतलब नेक्स्ट लाइन, जो भी अगला कंटेंट आएगा वो अगला कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, आपको जो भी चीज़ लिखनी हो वो। ठीक है, इतना समझ गए। अभी ये क्लास आपको समझ गया। क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, तो जिसके अंदर मेन फंक्शन होता है बेसिकली। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, इसके अंदर मेन फंक्शन भी नहीं हो सकता इन द केस आपको विदाउट मेन फंक्शन भी बनाना हो, मतलब डिपेंडेंसी फाइल बनानी हो तो भी आप हो सकते हैं। डिपेंडेंसी फाइल का मतलब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, आगे आने वाले वीडियोस में आपको समझते जाएगा। सो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। यहाँ पे आपको मैंने कमेंट बता दिया, मल्टी लाइन कमेंट बता दिया, सिंगल लाइन कमेंट बता दिया, व्हाट इज़ अ पैकेज बता दिया, क्लास बता दी, यहाँ पे मेन फंक्शन बता दिए मैंने। मेन फंक्शन के अंदर बेसिकली मेन फंक्शन तो नहीं बताया मैंने, सॉरी। तो मेन फंक्शन भी बेसिकली कुछ नहीं होता। मेन फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट रन्स ऑलवेज एट फर्स्ट। ठीक है, तो उसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और ARGS के बारे में तो मैंने बता दिया। वॉइड इज़ अ रिटर्न टाइप, जस्ट बोलूँ तो यहाँ पे मैंने इफ़ इंट दिया, तो मैंने यहाँ पे इन द केस इंट दे दिया, INT इंट। सो यहाँ पे इंट देने के बाद मैंने यहाँ पे रन करी तो एरर दिखा रहा है, मुझे पता है एरर दिखाएगा, क्योंकि जहाँ पे इंट लिखा तो इंट इज़ अ होल नंबर। होल नंबर के ऊपर मत जाना,
यहाँ पे हमने लिखा हुआ है तो इंट लिखा हुआ है तो होल नंबर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे एज अ रिटर्न टाइप पकड़ा जाता है इसको, तो मैं यहाँ पे रिटर्न एक स्टेटमेंट हमें ऐड करना होगा, रिटर्न स्टेटमेंट जिसे बोला जाता है। रिटर्न मैं 0 कर दूंगा यहाँ पे। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 0 ही करना है, आपकी मनचाही वैल्यू भी कर सकते हो आप। मैंने रन कर दी तो द मेन वॉइड, ओके ठीक है। डिफाइन मेन फंक्शन एज अ वॉइड। सो यहाँ पे मुझे एरर आ गया कंसोल के ऊपर। सो डिफाइन अ मेन फंक्शन एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो जिस जावा के अंदर बेसिकली जो होता है वो वॉइड ही होता है, ना कि इंट हो सकता है। मैंने अलग फंक्शन बनाया, सो ये कर सकता हूँ मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, कंफ्यूजन ना हो। मेन एंड एंड अंडरस्कोर, ठीक है। सो यहाँ पे तो ARGS यहाँ पे आ गया, SOUT कंट्रोल स्पेस डबल कोट्स नहीं डालना है मुझे, यहाँ पे मुझे डालना है मेन अंडरस्कोर मुझे डालना है। यहाँ पे ARGS को पास कर रहा है, यहाँ पे मैं ARGS को निकाल दूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ मैं, और जैसे मैं रन करूँ तो ये वैल्यू लिख के आनी चाहिए लास्ट में, देख सकते हो आप। तो ये डबल A क्यों आ रहा है, बेसिकली ये A आ रहा है, इसके बाद ये रन हो रही है तो ये A भी प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद ये वैल्यू रिटर्न कर रही है। ठीक है, ये बेसिकली ये एक अलग चीज़ होती है रिटर्न टाइप। मैं आगे बताऊंगा, आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम लोग रिटर्न टाइप के बारे में पूरे तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे इंट क्या आ सकता है, कब आ सकता है। मेन के अंदर तो अभी देखा आपने, मेन के अंदर तो नहीं आ सकता, मैंने मेन अंडरस्कोर बनाया था। मेन और मेन अंडरस्कोर एक अलग अलग फंक्शंस है। मेन मतलब जैसे अपने यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे m बड़ा भी नहीं चलेगा, याद रखना। यहाँ पे मैं रन नहीं कर सकता इसको बेसिकली, तो वो एरर दे देगा। ठीक है, तो m आपको स्मॉल ही लिखना है और रन कर देना है। इट्स ओवर। ठीक है, यहाँ पे अपने बेसिक थ्योरी आपको पढ़नी हो तो ये फाइल आपको हमारे जो गिटहब है उसके ऊपर मिल जाएगी। सो ये फाइल आपको जो भी एक जो पूरा ये लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रॉपरली आपको स्क्रीनशॉट करके रखना हो तो भी आपको इस वीडियो के बाद 30 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स के लिए आपको आपके स्क्रीन पे ये पूरा कोड दिखाया जाएगा। सो वो भी देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।